नमस्कार, एसएससी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट। कॉमन ईयर को हम लोग लगभग 6, 6, 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग इससे आगे करेंगे और इसको हम लोग कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इसको हम लोग कंप्लीट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 6, 6, 8 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इन दिस बुक चर्चिल डिस्क्राइब्स दैट हिस्टोरिकल फर्स्ट मीटिंग विथ रूजवेल्ट। देखिए यहाँ पर हिस्टोरिकल की ज़रूरत नहीं है, हिस्टोरिक तक हमें ज़रूरत है। हिस्टोरिक फर्स्ट मीटिंग, ये जो मीटिंग थी वो हिस्टोरिक थी। ठीक है, हमें एडजेक्टिव चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 6, 6, 9 पे। द एंट हु वॉज नियर बाय वॉकड फॉरवर्ड एंड bite the hunter sharply in the ankle। अब देखिए यहाँ पर एंट जो है ये क्या है, उसके साथ हु यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट या फिर हम लोग विच लगा सकते हैं। ठीक है, हु किसके लिए आता है, मैन वगैरह हुआ। ठीक है, लोग हुए तो उसके साथ हम लोग हु लगाते हैं, बाकी के साथ हम लोग दैट विच लगाएंगे। 670 दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वुड नेवर फॉरगेट। अब देखिए यहाँ पर 70 में क्या यूज़ हो रहा है, देखिए पढ़ने में तो ये सारा सही सही लग रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे वुड नॉट और नेवर दो दो नेगेटिव आ गया। या तो वुड नॉट लिखिए या फिर विल नेवर लिखिए। ठीक है, या फिर वुड नेवर, दोनों में से कोई भी एक लिखिए। इसको ही मैं काट देता, वुड नॉट फॉरगेट। ठीक है, चलिए 71 में आते हैं। द ड्रेस दैट द गर्ल वोर वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द अदर गर्ल्स। देखिए यहाँ पर ड्रेस का जो कंपैरिजन है वो अदर गर्ल्स के साथ हो जा रहा है, लेकिन हम लोग को क्या करना है, ड्रेस का कंपैरिजन दूसरे गर्ल जो पहनी हुई है ड्रेस उसके साथ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देन यहाँ पर हो जाएगा दैट ऑफ द अदर गर्ल्स। ठीक है, दैट ऑफ द अदर गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन करने के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 50 years has passed since man first ventured into outer space। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 50 years हैज़ पास्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हैज़, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। ठीक है, ये 50 years जो है ये प्लूरल है। ठीक है, अब आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि 50 अगर आ गया तो कहीं कहीं पे सिंगुलर हो जा रहा है, कहीं कहीं प्लूरल हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग पढ़े हुए 50 रुपी नोट। ठीक है, 50 रुपी नोट, रुपी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर 50 ईयर्स का एक अगर जोड़ देते ड्यूरेशन तो हम लोगों को हैज़ लगाना पड़ता, लेकिन 50 ईयर्स मतलब 50 साल, इसको हम लोगों को प्लूरल मान के चलना पड़ेगा। मैं बहुत ही जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं और मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने बेसिक पूरा पढ़ लिया है, सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 73 पे। A chill wind blew and icy fingers of death crept up my spine। अब देखिए यहाँ पर जो crept up है यहाँ पर crept in होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, crept in या फिर into हम लोग बोल सकते हैं। crept up मतलब क्या होता है, ये crept up मतलब क्या होता है, to begin। ठीक है, स्टार्ट करना, किसी को प्रभावित करना जो है स्टार्ट करना होता है। ठीक है, और crept in मतलब होता है होना। ठीक है, टू बिगिन टू हैपन। ठीक है, उसके बाद सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड, यहाँ पर देखिए मी होना चाहिए था। ठीक है, यू एंड मी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा ये सब्जेक्ट का। 75 द रिवर हैज़ ओवरफ्लोन, देखिए यहाँ पर पहले ही पकड़ में आ रहा है, ओवरफ्लोड होता है। ठीक है, ईडी लगेगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर फ्लोन दे दिया गया, ओवरफ्लोन इट्स बैंक, मतलब वो बैंक को भी पार करने लग रहा है। ठीक है, 76 IIM Kolkata MBA program is regarded as the finest in the country। ठीक है, ये जो कलकत्ता का IIM ये MBA प्रोग्राम है, ठीक है, वो क्या है, यहाँ पर होना चाहिए था एज दी
एज वन ऑफ दी, ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द कंट्री, ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर, कहाँ पे था, या फिर रिगार्डेड द फाइनेस्ट, ये एज लगाना हम लोग को ज़रूरी नहीं था, रिगार्डेड द फाइनेस्ट इन द कंट्री ये हम लोग लिख सकते थे, क्योंकि एज और रिगार्डेड मतलब जैसा कि हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो सेम मीनिंग दे रहा है। 77 वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट इज़ द यूज़ ऑफ टोबैको, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड, तो इसका हम लोग क्या आंसर करेंगे, वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट्स, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोस्ट वाइडली जो है वन ऑफ पहले ही बोला मतलब कई में से एक, तो हैबिट्स जो है प्लूरल हम लोगों को करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये समझ में आया आपको, ये जो है डिग्री चेंज बनाएंगे तो उसमें से पता चलेगा हमें, ठीक है। 78 ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे, ठीक है, यहाँ पर देखिए ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे आर, मतलब जितना होता नहीं उससे ज़्यादा वो ट्रबल फील किया जाता है, ठीक है, तो ये मीनिंग निकलना चाहिए, तो लास्ट में हम लोगों को आर लगाना पड़ेगा, तो ये मीनिंग इसका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए हम लोग 679 पे पहुंच गए हैं। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि दूसरे भी इससे लाभ उठा पाए, ठीक है, और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ सके, ठीक है। और प्रीपोजिशन वाला भी वीडियो जो है जल्दी ही आने वाला है, ताकि एग्ज़ाम में प्रीपोजिशन आपका जो है लगभग कंप्लीट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 79 पे आते हैं। आई लाइक रीडिंग मोर देन, देखिए यहाँ पर रीडिंग है, यहाँ पर टू प्ले दे दिया, यहाँ पर भी प्लेइंग होना चाहिए, आई लाइक रीडिंग मोर देन प्लेइंग, ठीक है। 680 में द ओल्ड लेडी सूंड बट वॉज सून रिस्टोर्ड, एट सेंसेस नहीं होता है, यहाँ पर रिस्टोर के साथ क्या लगेगा, देखिए वर्ड विथ प्रीपोजिशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर रिस्टोर के साथ टू लगता है, ठीक है। चलिए 81 में आता है, आई शैल हैव टू विदड्रॉ फ्रॉम माई सेविंग्स, विदड्रॉ फ्रॉम माई सेविंग्स टू बाय न्यू कार। अब देखिए 81 है तो इसमें कुछ भी एरर हम लोगों को नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसे खरीदना पड़ेगा, ये कार खरीदने के लिए विड्रॉ करना पड़ेगा सेविंग से, ठीक है, ये इसमें नो एरर है। उसके बाद 82 में आता है, द होल ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स इंक्लूडिंग टू शॉप्स वेयर डिस्ट्रॉयड इन फायर, देखिए ये सब्जेक्ट है मेरा, द होल ब्लॉक वेयर डिस्ट्रॉयड, तो वेयर तो होगा नहीं, यहाँ पे हो जाएगा वॉज, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा सब्जेक्ट के हिसाब से, क्योंकि ब्लॉक मेरा सब्जेक्ट है। 683 द न्यू डिवाइस एम्स एट एलिमिनेटिंग द रिस्क ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, अब देखिए सर्किटिंग ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ शॉर्ट सर्किट, आईएनजी यहाँ पे हम लोग हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद 84 में आई विश टू हार्टली कॉन्ग्रेचुलेट यू, अब देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ क्या होता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, प्रीपोजिशन का यूज़, तो कॉन्ग्रेचुलेट है तो हम लोग किसी ओकेजन पर देते हैं, तो पर के लिए हम लोग ऑन लगाते हैं, ऑन योर एस्टाउंडिंग सक्सेस, ठीक है, ऐसा हम लोगों का होगा, यहाँ पे ऑन होगा। उसके बाद 85 में आते हैं, द विजिटर टुक द वैकेंट सीट नेक्स्ट टू, देखिए यहाँ पर फ्रॉम दिया हुआ नेक्स्ट टू, नेक्स्ट के साथ टू लगता है, नेक्स्ट टू माइन वन ऑफ द मैनी ह्यूज सोफास इन द रूम, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं 86 पे, ही वॉज ए लर्नड मैन अमॉन्ग लॉर्ड्स एंड ए लॉर्ड अमॉन्ग लर्नड मैन, देखिए यहाँ पर लर्न की स्पेलिंग देखिए, यहाँ पर लर्नड लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ईडी होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव।
और ये क्या बोलते हैं, ईडी वाला हो गया एडजेक्टिव, और लर्नड हो गया मतलब क्या, सीखना। सीखना का ये करेंगे हम लोग, थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लर्नड को V3 के तौर पे हम लोग जानते हैं, और लर्नड जो है एडजेक्टिव के तौर पे मानते हैं। तो हमें यहाँ जो सेंटेंस मिला है, मैन क्या है, लर्नड है। लर्न की, ये मैन की विशेषता बता रहा है कि वो सीखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ईडी की ज़रूरत है, ठीक है, लर्न मैन, ठीक है। चलिए 87 में आता है, विथ आवर ग्रेट अनॉयंस वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विथ ब्रोकन ग्लासेस। अब ये 87 में क्या बोल रहा है, 87 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर अनॉयंस भी है। अनॉयंस, अनॉयंस का मतलब होता है कि जब हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, जब हम लोग इरिटेट हो जाते हैं तो उसको हम लोग अनॉयंस बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 आवर करेंगे, 2 आवर, 2 आवर, उसके बाद ग्रेट, ठीक है, ग्रेट हमारा रह रहा है, ग्रेट करेंगे, इसको हम लोग हटा देंगे। 2 आवर ग्रेट अनॉयंस वी फाउंड द ग्राउंड फिल्ड विथ ब्रोकन ग्लासेस, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी हम लोग ख़त्म करेंगे। 688 पैराडाइज लॉस्ट इज, देखिए यहाँ पर इपिक दिया हुआ, यहाँ पर तो एन होना चाहिए, ठीक है, एन इपिक पोयम। उसके बाद 89 आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्ड, हार्ड होना चाहिए, देखते हैं आगे। आफ्टर टॉयलिंग वेरी हार्डली ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वी फाउंड दैट ही हैड मेट नो प्रॉफिट एट ऑल, ठीक है। यहाँ पर देखिए हार्डली की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पर हार्ड होना चाहिए, वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद, ठीक है, ऐसा सेंस आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद 690 एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, ठीक है, आपको इंटरप्ट करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। 91 एट दिस टाइम ऑफ द ईयर द माउंटेन्स आर यूजुअली कवर्ड विथ आइस, देखिए यहाँ पर एट दिस टाइम नहीं बोल सकते, हम लोग बोलेंगे क्या, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है, तब ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर, यहाँ पर देखते हैं आर एन IAS ऑफिसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लग गया, आर लग गया है, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज लगना चाहिए। वन ऑफ माई फ्रेंड इज एन IAS ऑफिसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, 693 पे आता है, द अरेबियन नाइट्स आर, यहाँ पर भी देखिए एक रचना है, लेकिन यहाँ पर एस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये रचना एक है तो एक ही को काउंट हम लोग करेंगे, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। इज इंजॉयड बाय ऑल किड्स काइंड्स ऑफ रीडर्स। अब आते हैं 94 में, सी हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हर कोर्स इज़ नॉट इट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सी हैज़ और ख़त्म इज पे हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हैज़ सी होगा, क्योंकि नॉट तो लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ये जो डिग्री होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए 95 में आते हैं हम लोग, एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू वोटिंग, इंटाइटल्ड टू द वोटिंग दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये द यूजलेस है, यहाँ पे द हटा देंगे। एवरी सिटीजन इज इंटाइटल्ड टू वोटिंग, ठीक है। अब आप सोचिए कि टू के बाद ING क्यों लगा, तो ये इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर जो टू है वो इन्फिनेटिव का काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर जो टू है वो किसका काम कर रहा है, ये टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को ING फॉर्म में रखते हैं। उसके बाद 96 में आता है, द कलेक्टर विजिट्स द ऑफिस रेगुलरली इज़ नॉट इट। तो यहाँ भी देखिए क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, यहाँ पर कलेक्टर और ये विजिट्स है, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डज नॉट होता है, यहाँ पे डजेंट ही, ठीक है।
डजंट ही हो जाएगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं आ रहा है या फिर स्पीड लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। हम लोग और थोड़ा स्लो चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश व्हेन द हंटर किल्ड इट। देखिए यहाँ पर नो सूनर के साथ क्या लगता है, देन लगता है, लेकिन यहाँ पर वेन लगाएगा। कितनी बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है। 98 में आता है शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेस एज वेल एज सम पोएट्रीज। पोएट्री वाला भी क्वेश्चन आ चुका है। पोएट्री होता है वाई कर देंगे हम लोग या फिर पोएम्स करेंगे, ठीक है। पोएट्रीज यूज़ नहीं होगा, पोएट्री यूज़ होगा या फिर पोएम्स, ठीक है। 699 पे आता है नाइदर ऑफ द गर्ल्स वेयर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। ये वाला देखिए, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, ठीक है, क्या है, वेयर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। इसमें कोई भी इरर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर जो है नो इरर है, ठीक है। चलिए 700 पे आते हैं। एन इंटरेस्टिंग बुक, देखिए स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, यहाँ पे होता है एन इंटरेस्टिंग बुक ए टेल ऑफ टू सिटीज वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर दुमास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 701 इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर। यहाँ पर पुअर्स लिख दिया है, पुअर पीपल हम लोगों को लिखना चाहिए, पुअर पीपल हम लोग इसमें जोड़ देंगे, मैनी पुअर पीपल। उसके बाद आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ्स। यहाँ पर हो जाएगा एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फॉर 8 मंथ्स, ठीक है। ये हमारा करेक्शन हो जाएगा। चलिए मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, हमें रिवीजन भी करना है, सीखना भी है। वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी वन मस्ट लर्न टू डिस्टिंग्विश गुड फ्रॉम बैड, ठीक है। इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो आज का वीडियो जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग और भी आगे क्वेश्चन को हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, फिर मिलते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।